दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। तो जैसा कि हमने एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा था, तो आज है 1 मार्च 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका परीक्षा की तिथि। तो चलिए उसी में आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं? तो वो करता है आकार में परिवर्तन। अगर आकार में परिवर्तन हो जाएगा तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो चुका है, और अगर आकार में परिवर्तन नहीं हुआ तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा अधिनियम / नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण का प्रतिबंधित करता है। इसमें पूछ रहा है परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा लागू हुआ था 1962 में। 1962 में एक चीज़ और हुआ था, आईटीबीपी की स्थापना। आईटीबीपी की स्थापना भी 1962 में हुआ था। 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुआ था। अगला तीसरा, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसने की थी? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसने किया था इसका रचना? इसका रचना हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान ने किए थे खूब लड़ी मर्दानी। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था। मतलब भारत में कब नाभिकीय ऊर्जा को उपयोग करके विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1969। अक्टूबर 1969 में इसका किया था। 1969 से आप एक चीज़ और याद रखिए, 1969 में इसरो का स्थापना भी हुआ था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों को मापन हेतु प्रयुक्त एवं सांख्यिकीय सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की सृजन किया गया था? किसके परामर्श से? तो वो थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के परामर्श से किया गया था। नहीं सॉरी, अमर्त्य सेन नहीं हो जाएगा, महबूब उल हक हो जाएगा। महबूब उल हक के द्वारा किया गया था HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। NRDWP का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP का। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जलमार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई का उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया जा सकता था। इसका आंसर केनात। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो किस शहर के हवाई अड्डे पर स्थापित है? वो है वाराणसी। वाराणसी के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री का प्रतिमा स्थापित है। अगला क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन थे? पूछ रहे हैं ADB के अध्यक्ष कौन था? तो ADB के अध्यक्ष था मसासुगु आसाकावा। मसासुगु आसाकावा इसका अध्यक्ष था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस मनीला में। भारत के पहले स्वदेश विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम बताएं। तो इसका हो जाएगा INS विक्रांत। INS विक्रांत है स्वदेशी विमान वाहक पोत। मानव जाति होमो सेपियंस का प्राचीनतम सदस्य को अवशेष देखे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। मतलब कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि मनुष्य का जो उदय हुआ है, जन्म, वो अफ्रीका महादेश से हुआ है। इसी कारण इसका हो जाएगा मानव जाति होमो सेपियंस का प्राचीनतम सदस्यों का अवशेष। कहीं जब मनुष्य का उजागर ही अफ्रीका महादेश से हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महादेश। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एलेनोर रूजवेल्ट। एलेनोर रूजवेल्ट हो जाएगा इसका आंसर। 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत हेरिटेज सूची में से हटा दिया गया? पूछे यूनेस्को ने लुप्तप्राय विश्व विरासत को हटा दिया आपने। तो इसका आंसर हो जाएगा बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान। बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्गम जब मौजूदा जातियों की नई जातियां विकसित होता है कि योगदान नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी विकास। साइंस का क्वेश्चन है। स्लाइस में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता था। तो कब कहाँ जाना जाता था? वो है बॉम डेक्कन।
बॉम्ब डेक्कन में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने किस वर्ष में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए उसकी व्याख्या की गई थी? उसको व्याख्या कब किया गया था? 1837 में। 1837 में इसकी व्याख्या की गई थी। Which among the following is an output device in the context of computer system? तो इसका आंसर हो जाएगा 12th का प्लॉटर। पूछ रहा है which among the following आउटपुट डिवाइस इनकोडेक। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस कौन होता है? एगो इनपुट होता है, एगो आउटपुट होता है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक स्कैनर इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। वह चलते हैं, आगे चलते हैं। इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है इंद्रधनुष 2.0? आपको पता होगा इंद्रधनुष में रोगों को इलाज किया जाता है, वो किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की पुनर्जागरण, इसका आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष 2.0। पुस्तक तहीकमा लील हिंद किसने लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा अलबरूनी ने लिखी थी तहीकमा लील हिंद। अलबरूनी ने एक और पुस्तक लिखा था, कौन पुस्तक था? अकबरनामा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, पुश बुलेट, सुपरव्यूम, सरफ्लाई, एयर डॉट। इसमें से कौन सा फायर सेलिंग ऐप नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सरफ्लाई। सरफ्लाई एक फायर शेयरिंग ऐप नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक से बाहर हो जाएगा? ओपेक से बोल रहा है, बाहर कौन हो गया था? करंट अफेयर का सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक भाग है। आगे चलते हैं। भारत में सभी बड़े उद्योगपति ने देश के एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। कब तैयार किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1944 में इस प्रस्ताव तैयार किया गया था। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? आप लोगों को पता होगा कर्नाटका में स्थित है गोल गुंबज कर्नाटका में स्थित है। पीएचडी किस प्रकार के कंप्यूटर फाइल को एक्सटेंशन करता है? तो पीएचडी किस प्रकार के फाइल को एक्सटेंशन करता है? एडोब फोटोशॉप को एक्सटेंशन करता है। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता की थी? अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी दी थी। इसका आंसर हो जाएगा होमो जे भाभा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति के समान होती है किंतु उनका कार्य भिन्न होते हैं? पूछ रहा है इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होते हैं किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समजात इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने 1938 और 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। सरबनबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? तो इसका आंसर ग्रेनाइट से बना हुआ है सरबनबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति। अंगूर की खेती में इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन एरियाज की। 30 तक हो गया। अब आगे चलते हैं। 40 क्वेश्चन एक शिफ्ट में रहता है। बाणभट्ट किस राज्य के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट किस राज्य के दरबारी कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? भारत में कितनी थी? 38। अब बताइए कितना हो गया है? एगो रामेश्वरम मंदिर और एगो धोलावीरा बना है, 2 गो ऐड हुआ है। अब बताइए टोटल यूनेस्को में साइड में भारत की कितनी संख्या हो गई है?
वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त एफडीआई इक्विटी अंतर्गत एफडीआई इक्विटी इम्पैक्टवा के सार्वजनिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त होता है। पूछ रहे एफडीआई का सर्वाधिक हिस्सा किस राज्य से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर से हम सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करते हैं। एफडीआई को बढ़ाकर 74% कर दिया गया है, 74%। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों को समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। 2। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC के प्रमुख होता है, कौन होता है। TERC के प्रमुख तो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशावली सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो वो है बायोपिक्स का सिद्धांत। बायोपिक्स का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल के अंतर्गत नहीं आता है। UN द्वारा किस दशक को राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1981 से 1990 को पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था। स्लैश किस वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल हुआ। मतलब किसे मिला है, 4 ऑप्शन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा अंजू बेबी जॉर्ज को मिला था। 1985 के असम समझौता द असम अकॉर्ड ऑफ 1985 1985 में नई दिल्ली में और AASU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन हुआ था। इसका नेता कौन थे मतलब उस समय। तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जो पूछना चाह रहा था। स्वतंत्र पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन किया था। स्वतंत्रता पूर्व में भारत में किस आंदोलन ने कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था। तो होप सो वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।